गहलोत का जो इस्तीफा है उसके मनी जी बड़े मायने हैं। कोई ऐसे केवल सामान्य इस्तीफा वो नहीं है। कल वो तो क्योंकि सीबीआई और ईडी लगी हुई थी और अभी उसके यहाँ छापे वापे पड़े थे कैलाश गहलोत के यहाँ, इस वजह से कैलाश गहलोत छोड़कर चले गए। लेकिन मनीष जी आज जो कैलाश गहलोत का इस्तीफा है तो वो वास्तव में शिशुपाल की गाली की ही बात है। शीश महल के बारे में कैसा भ्रष्टाचार किया है केजरीवाल ने, ये जग जाहिर है। उसकी जांच अभी सीबीआई से चल रही है, लेकिन बच्चा जानता हो, दिल्ली का नहीं पूरे देश का जानता है किस तरह से इसने जनता को ठगा है। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। दिल्ली के परिवहन मंत्री, पर्यावरण मंत्री, दिल्ली की पर्यावरण की स्थिति क्या है आप जान ही रहे हैं। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है। कैलाश गहलोत वही है, जब केजरी जेल में था तो केजरी ने कहा था कि मेरी मार्लेना ध्वजारोहण करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा तेरी मार्लेना नहीं, कैलाश गहलोत सीनियर मोस्ट है, वो करेंगे। खेल लगता वहां से शुरू हुआ। कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है और आप गजब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये शिशुपाल के वध की घंटी बज गई है। आपको कैसे लग रहा है कि दिल्ली के शिशुपाल के वध की घंटी बज गई है? हाँ मनीष जी, इस पर अभी आता हूँ, लेकिन जरा गौर करिए कि जैसे ही कैलाश गहलोत का इस्तीफे का समाचार आया, सारे न्यूज चैनलों पे छा गया वो। और कुछ न्यूज चैनलों को मैं बदल के लगातार देख रहा था कि कौन क्या दिखा रहा है। तो उसमें मैं नाम लेके बताता हूँ कि एबीपी न्यूज का जो रिपोर्टर था वो इस तरह से बात कर रहा था, जो वो लग नहीं रहा था कि वो रिपोर्टर है। वो लग रहा था कि कोई समाजवादी आम आदमी पार्टी का वो कोई प्रवक्ता बात कर रहा है। वो हर बार जो है वो इस तरह से बता रहा था कि ये सब बीजेपी की प्लानिंग है और बीजेपी ने ईडी लगाई, सीबीआई लगाई और दुनिया भर की बातें वो कर रहा था। लेकिन मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये शिशुपाल के अंत की ये शुरुआत है। और मेरे ख्याल से अंत क्या, उसने एक तरह से 99 गाली उसकी हो गई, 100वीं गाली उसकी चुनाव के समय पूरी होगी। कैलाश गहलोत का जो इस्तीफा है उसके मनीष जी बड़े मायने हैं। कोई ऐसे केवल सामान्य इस्तीफा वो नहीं है। पहले जरा इनके जो समाजवादी मेरे मुंह से समाजवादी बार बार निकल रहा है क्योंकि यहाँ समाजवादी का ही समय चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने मनीष जी से कहा था, बल्कि कार्यक्रम के अंदर लाइव भी कहा था कि 23 तारीख तक तो इसके बारे में बात ही नहीं करनी। 23 के बाद इसका हिसाब किताब होगा, जब प्रधानमंत्री मोदी उन 2 चुनावों से फ्री हो जाएंगे और तब वो राष्ट्रीय स्तर की जो भाजपा है वो करेगी। लेकिन आज इस तरह की घटना हो गई कि हम लोगों को आज मजबूरन इस पे करना पड़ा। वो बहुत जरूरी था क्योंकि इसके पाप का घड़ा पहले ही फूट गया। ये घड़ा फूटा है आज जो कैलाश गहलोत का इस्तीफा है। कि ये जो सफाई दे रहे हैं, तो पहली सफाई में जरा पहले इनकी सफाई की धज्जियां उड़ा दूं, उसके बाद कैलाश गहलोत के इस्तीफे के मायने की बात करता हूँ। कल वो तो क्योंकि सीबीआई और ईडी लगी हुई थी और अभी उसके यहाँ छापे वापे पड़े थे कैलाश गहलोत के यहाँ, इस वजह से कैलाश गहलोत छोड़कर चले गए। अगर मैं बिल्कुल सच मान लूं कि इसी वजह से चले गए तो केजरीवाल कब आ रहा है भाजपा के अंदर, ये जरा बताएंगे। वो सत्येंद्र जैन कब आ रहा हो, तो बकायदे ईडी सीबीआई के छापे के बाद वो जेल चले गए, वो नहीं आया। संजय सिंह नहीं आया, चलिए कह दीजिए ये बड़े नेता हैं इस वजह से नहीं आए। जरा बताइए वो जितेंद्र तोमर क्यों नहीं आया भाजपा में, वो तो जेल चला गया था। वो संदीप कुमार क्यों नहीं आया, वो तो जेल चला गया था। और कम से कम आधा दर्जन का बल्कि दर्जन भर इनके विधायक जो हैं अलग अलग कारनामों में जेल जा चुके हैं। तो अगर ईडी सीबीआई की वजह से सब भाजपा में आ जाते हैं तो कैलाश गहलोत तो बड़ा नेता था, वो तो एक तरह से चीफ मिनिस्टर बनने का वो दावेदार था और उसी की चर्चा हो रही थी। और राज्यपाल ने जो कहा था तो सीनियरिटी के बेस पे कहा था कि जो सीनियर है वही उसका झंडा फहराएगा। और जब इसने आतिशी मार्लिना को नॉमिनेट किया था तो उस समय वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी। तो जब आपका मंत्रालय वहां काम कर रहा है, मंत्री वहां बैठे हुए हैं, तो आतिशी मार्लिना को कैसे वो आदेश दे देते कि हाँ स्वीकार कर लेते हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कि उसको करना चाहिए। तो कैलाश गहलोत को तो उन्होंने एक रीत के हिसाब से, और सबसे सीनियर मोस्ट वो मिनिस्टर था, इसलिए उसको इस्तीफा देने की बात करी। लेकिन मनीष जी आज जो कैलाश गहलोत का इस्तीफा है तो वो वास्तव में शिशुपाल की गाली की ही बात है। आज उसने जो 2 मुद्दे उठाए हैं, और उसमें एक मुद्दा तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो उसने शीश महल का मुद्दा उठाया है। तो शीश महल का मुद्दा कोई नया नहीं है, कोई अचानक नहीं आया, कोई नहीं। शीश महल के बारे में कैसा भ्रष्टाचार किया है केजरीवाल ने, ये जग जाहिर है। उसकी जांच अभी सीबीआई से चल रही है, लेकिन बच्चा जानता हो, दिल्ली का नहीं पूरे देश का जानता है कि किस तरह से इसने जनता को ठगा है
और जनता के विश्वास के, जो जनता इसके ऊपर विश्वास किया था आज से 10-11 साल पहले, उस विश्वास की पीठ पे छुरा मारा है इसने। तो शीश महल का भी कोई नई बात नहीं है। वो कैलाश गहलोत ने जो लिखा वो बिल्कुल सच सच लिखा है। उसकी कोई काट हो तो बताओ। लेकिन आज जो उसकी चिट्ठी में मनीष जी जो दूसरा मुद्दा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो, मैं आपको ध्यान होगा, हम लोग अपने इस डिबेट में कह चुके करीब करीब महीना भर पहले कि सिर्फ इससे यमुना की ही बात करो, और यमुना की बात आप करेंगे तो ये नंगा हो जाएगा, इसको जवाब देते नहीं बनेगा। और पूरे चुनाव का मुद्दा ही दिल्ली की यमुना होनी चाहिए, क्योंकि 22 किलोमीटर यमुना बहती है और वो जहरीली कितनी है, वो अभी इसकी कोई रिपोर्ट आई है कि 2015 में जितनी जहरीली थी उससे ज्यादा जहरीली ये हो चुकी। और इसके बयान सब आ चुके हैं, हर बार बताता कि अगले चुनाव में ठीक कर दूंगा। लेकिन आज जब मैंने भाजपा के, जो दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा की सुनी और उसके बाद फिर और लोगों का सुना, तो एक मुझको उसकी जानकारी नहीं थी, मैं ढूंढ रहा था, लेकिन वो तथ्य जो खुलकर सामने आया है वो बहुत बड़ा तथ्य है। और जो बात हम लोग कह रहे थे यमुना ही मुद्दा होना चाहिए दिल्ली चुनाव का, तो वो सबसे कि 8,500 रुपए केंद्र के लील के बैठा है ये। तो जरा सोच लीजिए कि 8,500 रुपए इसने 22 किलोमीटर यमुना साफ करने के लिए लिए, और यमुना 2015 से आज उससे ज्यादा जहरीली हो चुकी है। तो 8,500 करोड़ रुपए गए कहाँ, इसका हिसाब जनता को इससे लेना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये 8,500 रुपए केवल 8,500 करोड़ में 8,500 कह रहा हूँ, 8,500 करोड़ रुपए इसने पी लिए। और यमुना जैसी की तैसी है, तो इसने यमुना माता के साथ तो छल किया ही किया है, दिल्ली की 2 करोड़ जनता के साथ इसने छल किया है। और वो छल जो है उनकी जान से खेल रहा है। यानी जो जितना जहरीला पानी है कि उसको नहाने से अगर बीमार हो जाएगा तो पीने के बाद तो आदमी खत्म हो जाएगा। तो इसने 8,500 करोड़ रुपए कहाँ गए। और 8,500 करोड़ केवल केंद्र के नहीं, जब 8,500 करोड़ केंद्र ने दिए तो इसने अपनी सरकार से भी अलग अलग समय पे अलग अलग पैसे यमुना के नाम पर निकाले होंगे। तो यानी कुल मिलाकर 10-12 हजार करोड़ का घोटाला है और यमुना के नाम पर है। और अभी छठ मैया का जब मामला आया तो पूरे देश ने देखा कि इसने किस तरह से उसको लूटा है, किस तरह से उसने ठगा है। लेकिन अभी आपने कहा कि कैलाश गहलोत पर्यावरण मंत्री भी था, कि अभी 3-4 दिन पहले, मेरे ख्याल से 11 तारीख को या 13 तारीख को, पूरे देश के अखबारों में पहले पन्ने पर वो खबर थी, जबकि दिल्ली की खबर थी कि दिल्ली में AQI जो है 500 के पार हो गया है। तो यानी दिल्ली, दीपावली तो बहुत पहले हो चुकी, दिल्ली का अब दीपावली से कोई लेना देना नहीं है। और उस दिन 13 नवंबर को जब वो 500 के पार गया था AQI, तो जिस तरह से मैंने कहा वो दिल्ली को जहरीला पानी पिला के मारने की साजिश रच रहा था, उसी तरह जब AQI 500 के पार गया तो वो मारने की कोशिश कर रहा था। और ऊपर वाले की मार देखिए मनीष जी, कि आज ही अभी खबर में देख रहा था कि कल दिल्ली में सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि दिल्ली में आज भी AQI जो है सारे दिल्ली के अंदर 450 के पार हो चुका है। यानी रात होते होते मेरे ख्याल से फिर वो 500 के पार जाएगा। और 500 के पार जाना AQI का मतलब है कि दिल्ली एक तरह से मौत के मुंह पर खड़ी है, जाके मौत के मुहाने पर खड़ी है। काल अपना मुंह बाहर खड़ा है और दिल्ली को इसने उसमें ढकेल दिया है। तो 10 साल इसके शासन करने के बाद यमुना जहरीली हो गई है और हवा में आप सांस नहीं ले सकते। यानी आज 10, इसके समझिए 10 क्यों मनीष जी, अब तो हाँ 10 साल हो गए इसको, कि 10 साल बाद इसके शासन काल के बाद ये स्थिति है कि पीने का पानी जहरीला और जिससे सांस लेते हो वो हवा जहरीली। तो एक तरह से हर तरफ से इसने दिल्ली को मौत के मुंह में ढकेल दिया है। तो इस आदमी को शिशुपाल तो करके मैंने थोड़ा कम कहा है, शिशुपाल से ज्यादा बड़ा अपराधी है ये, शिशुपाल से ज्यादा बड़ा दोषी है। लेकिन आज जो अशोक गहलोत का इस्तीफा आया है वो एक तरह से इसके लिए अंत की शुरुआत है। क्योंकि जरा गौर करिए कि मेरे ख्याल से पहला ऐसा इस्तीफा हुआ है समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी किसी नेता का, कि जिस पर केजरीवाल की जबान नहीं हिल रही। ये इसके जरा अन्यथा आज उसने उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उस पर कैलाश गहलोत पर उसने कोई बात नहीं की, ना ही कोई कांग्रेस ना कोई आम आदमी पार्टी का नेता आकर कोई सफाई दे रहा, क्योंकि सफाई देने के लायक नहीं। इनका मुंह काला हो गया है कि कैलाश गहलोत, क्योंकि वो इन्हीं का पाला हुआ था और इन्हीं के सरकार में मंत्री था। आपने जब चर्चा की, जरा इसका चेहरा देखिए, ये पता नहीं कैसे हमारे यहाँ मिथिला का ये पाग है सर। मछली आप देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि मिथिला के किसी इस ढंग के कार्यक्रम में डोंगी, इसके चेहरे को देखिए कि कितना। इससे जब पत्रकारों ने पूछा कि कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दे दिया है,
तो ये देखिए कालनेमी आप कहते हैं, अब इसको शिशुपाल कह रहे हैं। ये अपना उतारा और ज्यों ही एक आ गया, इसने माइक सरका दिया दूसरी तरफ। और इसके भोलापन को देखिए, कितना भोला है। जब पूछ गया सर कैलाश गहलोत, तो माइक साइड किया अपने किसी चेले की तरफ, और उसके चेलों ने कह दिया कि वो तो बीजेपी का एजेंट है। देखिए इसके चेहरे को जरा देखिए, इसके चेहरे को व्यूअर जरा देखिए। ये खांसते हुए इसने फिर खांसना शुरू कर दिया है, और इसने कैलाश गहलोत पर इसे सांप सूंघ गया। अभी तो मारलेना प्रकरण, सॉरी स्वाति मालीवाल वाला प्रकरण बाकी है। स्वाति मालीवाल पे तो एकदम से लगा जैसे कि डंक मारा हुआ है, सन्नाटा है। नहीं, ये इसकी 420 इसकी जालसाजी का सबसे विभत्स स्वरूप है कि स्वाति मालीवाल की जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने कितने गंभीर आरोप लगाए, ये उस पर चुप्पी साधे। स्वाति मालीवाल पर ये बात नहीं कर रहा। पिछले जब से स्वाति मालीवाल का प्रकरण हुआ करीब महीना 1.5 महीना उसको भी हो रहा है। और आज कैलाश गहलोत एक तरह से इसकी सरकार का स्तंभ था। उसने बाकायदे चिट्ठी लिखकर और चिट्ठी को अपने ट्विटर पर सार्वजनिक करने के बाद इस्तीफा दे दिया। तो ये वही मैं हमेशा कहता हूं कि वामपंथियों की सबसे बड़ी साजिश ये होती है कि जहां पर इनका मुंह काला हो रहा हो, जहां पे इनका बड़ा दोगला चरित्र सामने आ रहा हो, वहां पे चुप्पी साध लेते हैं। इनको ये होता कि इस सच की हत्या हम चुप्पी साध कर लें। और इसीलिए आज जिस तरह से मैंने भाजपा के तेवर देखे, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो एक आप केवल इसको 2-3 दिन गरिया के शांत मत हो जाइए। मैंने कहा कि जो बातें इसने अपने उस पर उठाई हैं, उस पर आज प्रदूषण वाला जो हवा की प्रदूषण है उसका वो सबसे ज्यादा मुद्दा जुड़ गया है कि अब इसको चैन से बैठने देने की जरूरत नहीं है। और अकेले मनीष जी, मेरा ये मानना है, क्योंकि वो दिल्ली की लाइफ लाइन है जो यमुना है, और उसकी इसने क्या हालत कर दी। तो उसको चुनाव तक इससे रोज कम से कम 10 सवाल पूछना शुरू करिए, और यमुना को लेकर ही पूछिए। और आज जो नया वो वीरेंद्र सचदेवा खुद ही बोले हैं, जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि 8,500 करोड़ रुपए इसने खुद खा लिए, कि संजय सिंह को खिला दिए, कि सत्येंद्र जैन को खिला दिए, या सबने मिल बांट कर उसकी होली जलाई है। लेकिन दिल्ली को लाशों का अंबार लगाने की इसकी तैयारी है ये। और लाशों का अंबार लगाने की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये लाशों की राजनीति करता रहा है। लाशों पर ही इसने रोटियां अपनी सेकी। अगर आपको याद हो मनीष जी, जब इसकी सरकार बनी थी, तो वो जो निर्भया कांड है जो पूरे देश में चर्चित हुआ था, तो ये निर्भया की लाश पे आदमी राजनीति करके ये दिल्ली की कुर्सी इसने पाई थी। और याद करिए कि उसी निर्भया के हत्यारे को जो सबसे ज्यादा जिसने दरिंदगी दिखाई थी, उसको बाद में इसने 10,000 रुपए और सिलाई मशीन दान में दी थी। अफरोज अबरार कुछ उसका नाम था। तो ये एक तरह से जिसकी लाश पे चढ़ के आया था, उसकी इसने मदद करी और उसको एकदम भूल गया। और ये कोरोना काल के मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि 2 करोड़ की आबादी, 2-3 करोड़ की, और उस दिल्ली में 26,000 लाशें। तो ये 26,000 लाशों पे बैठा हुआ आदमी ये राजनीति कर रहा है। और इसको भाजपा को कराना चाहिए मनीष जी। कोई सर्वे इसका अभी तक नहीं आया, क्योंकि ये एक तरह से किस तरह से लोगों को खिलाता पिलाता है कि अब तक दिल्ली में पानी के प्रदूषण से कितनी मौतें हुई हैं। तो वो मेरे ख्याल से वो मौतों का जिस समय आप हिसाब किताब करेंगे, तो मेरे ख्याल से 26,000 से ज्यादा मौतें, ज्यादा से ज्यादा लाशें गिरा चुका है, क्योंकि दिल्ली का पानी बिल्कुल जहरीला हो चुका है। उससे जो सब्जी उगाई जाती है वो जहरीली है। उसके अलावा जितने तथ्य आते हैं वो सारे बताते हैं कि दिल्ली का पानी पीने लायक नहीं है, उसको नहाने लायक तक नहीं है। तो एक वो, और दूसरे हवा के प्रदूषण से कितने लोग मरते हैं। मैं एक कहीं रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो हजारों लोगों की मौत होती है, उनको अलग अलग रोगों में दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन आज कैलाश गहलोत ने इसका भंडा फोड़ा है। और एक तरह से जो बात मैं बात कर रहा हूँ यमुना की, उस यमुना के बारे में, तो अब जब उसके मिनिस्टर ही कह रहा है कि यमुना पहले से ज्यादा जहरीली हो गई है, और वो पर्यावरण मंत्री भी रहा है, मेरे ख्याल से अभी भी था जिस समय उसने अपना इस्तीफा दिया है, तब भी वो पर्यावरण मंत्री है। तो वो पर्यावरण मंत्री जिसके रहते हो 11 यमुना जहरीली और हवा जहरीली, तो उससे ज्यादा जानकारी तो किसी के पास नहीं होगी। और मेरे ख्याल से ये इसीलिए चुप्पी साधे है मनीष जी, क्योंकि अगर इसने कुछ बोला तो वो 8,500 करोड़ की बंदरबाट कहाँ हुई है, कहाँ लूट हुई है, इसका सबसे सटीक विवरण जो है वो कैलाश गहलोत के पास होगा। तो वो कैलाश गहलोत के खिलाफ अगर ये कुछ बोला तो वो इसका मुंह काला कर देगा कि 8,500 करोड़ में से कितना मंत्रालय को
कई महीनों जरा से इसको सुनिए, कई इसकी हंसी, और जो ही सवाल आता है कैलाश कॉन्स्टिपेशन जी का के शिकार ऊपर लगता है। आप देख रहे होंगे हर दिन उनको ईडी बुलाया जाता था, उनको आईटी की रेड उनको सामना करना पड़ रहा था, ईडी की भी रेड हुई है। ये कान में तो कह रहा है ईडी उनके की पास रेड कोई हुई है। रास्ता नहीं था, उनको भारतीय जनता पार्टी में ही जाना था। एक चीज़ इससे क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव हार चुकी है। आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, कोई चीज़ ऐसी नहीं है उनको बताने के लिए। वो दिल्ली के अंदर ईडी और सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से चुनाव लड़ रहे हैं, और हम लोग दिल्ली के लोगों के काम करने वाली राजनीति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ये चुनाव हार चुकी है, इस बात का पूरा संकेत इससे मिलता है। हमसे जुड़े अब रहें। देखिए, आप जिन लोगों ने इसको देखा होगा, जैसा लग रहा है कॉन्स्टिपेशन उठ उठ करके हवा लगता है छोड़ रहा था। इसकी परेशानी ये है, और ये घृणित चेहरा इसका, मतलब ये लग रहा है कि इतना इसे हल्का बना देगा, इतना हल्का विषय बना देगा कि उनको इस्तीफा देना ही था। इसका मतलब तुम्हारे सिस्टम में इतने दिनों तक रह करके वो चोरी कर रहा था। और सर, एक चीज महत्वपूर्ण है, मेरी जानकारी के मुताबिक केजरी गैंग का ये पहला मिनिस्टर है कैलाश गहलोत जिसने सिटिंग मिनिस्टर होते हुए इस्तीफा दिया है। अब तक पार्टी जिसने भी छोड़ी है, या तो केजरी ने उसको बहुत पहले से वो कर दिया, बतौर मंत्री मुझे लगता है पहली बार किसी ने इस्तीफा दिया है। और उधर नहीं स्वाति मालीवाल का काम, आपको भी लग रहा है कि ये कोर्ट में खाज की तरह है? नहीं नहीं मनीष जी, ये जो इसके बगल में किस नमूने को बैठा लेता ईडी सीबीआई की कहानी बता रहा था, ये केजरीवाल और पूरी इसका गैंग, ये जो पूरा गैंग जिसने बना रखा है, एनजीओ गैंग जिसको इसने पार्टी का नाम दे रखा है, याद करिए ये पिछले मतलब कई सालों से इनका ये राग हमेशा चला करता है कि भाजपा ने हमारे 26 विधायकों को फोन किया, और हमारे पास नाम कभी नहीं बताते किसने किया और किन किन विधायकों को किया, कि हमारे 26 विधायकों को फोन किया, हमारे 16 विधायकों को फोन किया, और उनको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आदमी कैलाश गहलोत जब इस्तीफा देने जा रहा था, उसने जब इस्तीफा दे दिया तब इनको काहे कैसे पता चला? और अगर मान लीजिए ईडी और सीबीआई के डर से उसने इस्तीफा दिया है, तो ईडी और सीबीआई के, उससे हम लोग हमेशा कहते हैं कि ईडी और सीबीआई से डर उसको लगता है जो आदमी चोर होता है, जो आदमी जिसने चोरी की होती है और उसको रंगे हाथ पकड़ा जाएगा तो वो ईडी सीबीआई से डरता है। तो ऐसे चोर को तुम 5 साल से क्यों मंत्री बनाए थे, और उसने जब तक इस्तीफा नहीं दे दिया तब तक तुम मंत्री क्यों बनाए रखे? तो तुम चोरों के सरगना हो। जब तुम कहते हो कि ईडी सीबीआई के डर से दे दिया, तो इसका मतलब तुम चोरों के सरगना हो, और तुम स्वीकार कर रहे हो कि एक आदमी गिरोह छोड़ के भाग गया। तो अपने आप में से ये जब ये सफाई देते हैं तो ये अपने मुंह पर काली कुत पोतता है, और इसको स्पष्ट करना चाहिए कि कैलाश गहलोत ने, क्योंकि कैलाश गहलोत ने जो इस्तीफा दिया है उसमें उसने कारण स्पष्ट किया। हालांकि मैं अभी कैलाश गहलोत पे भी आता हूँ मनीष जी, वो कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं है। उसको आप ये कहिए कि बड़ा दूध का धुला है, बड़ा सफेद है, बड़ी उसकी अंतरात्मा जाग गई है। कैलाश गहलोत के इस्तीफे का कारण कुछ और है कि वो आदमी वहां दिल्ली में रहते हुए, और वो 5 साल से मंत्री था, तो जमीन पे हवा तो वो भी देख रहा। तो आज की तारीख में जो उसका इस्तीफा है वो भाजपा के लिए बड़ा शुभ संकेत है मनीष जी, क्योंकि कैलाश गहलोत का इस्तीफा ये बता रहा है कि दिल्ली के अंदर कैसी नाराजगी इसके प्रति है। वो आदमी, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं भाजपा में चला भी जाऊंगा तो उसको वो सम्मान यहाँ नहीं मिलना है जो कैलाश गहलोत वहां पे था। 8-8, 9 मंत्रालय का मंत्री था, और किस तरह से इसने बना रखा था, वो सबसे सीनियर मोस्ट मिनिस्टर था। तो वो आके भाजपा में अगर शामिल भी होगा तो बहुत अगर होगा तो उसको टिकट मिल जाएगा विधायक का, उसको मंत्रालय मिलेगा, और 9 मंत्रालय मंत्री। तो ये असंभव है, मुझको मेरी समझ बूझ इसको नहीं स्वीकारती। उसके बाद ये सब जानने बूझने के बाद, और अभी उसने भाजपा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा तो आगे समय बताएगा। उसके बावजूद अगर वो इस्तीफा दे रहा तो उसके इस्तीफा देने का एकमात्र कारण है कि वो समझ गया कि मैं अब दोबारा आम आदमी पार्टी से विधायक नहीं हो सकता। ये पार्टी यहाँ पे सरकार नहीं बनाने जा रही। और ये आप हमेशा समझ लीजिए कि जितने नेता चुनाव से पहले पार्टी छोड़ते हैं, ये जानबूझकर उसी समय पार्टी छोड़ते हैं जब इनको लगता है कि अब यहाँ कोई भविष्य नहीं है। तो आज जो कैलाश गहलोत का इस्तीफा है वो एक तरह का उद्घोष है, जयघोष है, शंखनाद है कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी का दिल्ली से खात्मा होने जा रहा है। तो उसके चलते उसने इस्तीफा दिया है। मगर उसने जो कारण गिना है तो उसके कारण के पीछे तर्क है, उसके पीछे तथ्य है। तो अभी तक तो वो भी चुप्पी साधे बैठा हुआ था। अभी तक उसको भी गंगा यमुना नजर आ रही थी, ना उसको पर्यावरण नजर आ रहा था, कुछ नहीं नजर आ रहा था, ना उसको शीश महल नजर आ रहा था। जब शीश महल के खिलाफ इतनी नंगनाच हुआ
तब भी वो मंत्री बना रहा। तो वो कोई बड़ा पाक साफ या बड़ा ईमानदारी हरिश्चंद्र का पुतला नहीं है। तो वो उसने जो कारण दिया, मैंने बताया कि उसको लगा कि अब यहाँ कोई मेरा भविष्य नहीं है, इसलिए उसने नमस्कार कही। लेकिन जिन मुद्दों को उसने उठाया, जरा केजरी उन्हीं मुद्दों पे कुछ ऐसा तथ्य लेके आ जाता है, या केजरी के जो गैंग के लोग हैं जो आकर बड़े उलूल जुलूल बयान दिया करते हैं, उनमें से जाके कुछ बताता कि ये जो कह रहा है गलत कह रहा है, यमुना तो बिल्कुल पवित्र है, कैसी साफ हमने कर दी। तो ये यमुना पे बात करने का इसका मुंह नहीं है। और शीश महल की चोरी तो मैंने कहा बना तो दिल्ली में है, लेकिन वो शीश महल आज की तारीख में ताजमहल से ज्यादा लोग जानते हैं पूरे दुनिया हिंदुस्तान के, कि दिल्ली के मंत्री ने प्रधान मुख्यमंत्री ने कैसा भ्रष्टाचार कर कर वहां पर एक शीश महल बनाया है, जहां 16-16 लाख के टॉयलेट बने हैं, 8-8 लाख के पर्दे लगे हैं, 60-60 लाख के टेलीविजन लगे हैं। तो वो दुनिया जानती है। तो उसको उसने एक तरह से अपना बहाना बना लिया कि मैं करूंगा, लेकिन वो है तो सच। आप कह रहे हैं कि शिशुपाल की तरह होगा, और आप पहले, मुझे लग रहा है कि आपने पहले भी कहा था कि मनीष जी, केजरीवाल का विषय हम 23 तारीख तक नहीं उठाएंगे। हम लोग परसों भी हम लोग की इस पे बात हुई थी कि 23 तक नहीं उठाएंगे, 23 के बाद इसके अंत की शुरुआत होगी। लेकिन ये शीश महल का मामला, मैं अभी एक चैनल पे था तो हमने जब मुझसे पूछा, मैंने यही कहा कि शीश महल का सच सामने नहीं आ पाया। जैसे अखिलेश यादव को टोटी चोर कहा गया तो कैमरे गए थे जब सीएम हाउस में, चारा चोर के इकोनॉमी फेल बेटे को कहा गया कि भैया 37 कैसे कैसे उसने इस एयर कंडीशन उठा के ले गया, खींच करके स्विमिंग पूल उखाड़ लिया, उसके साक्ष्य और सबूत थे। शीश महल का साक्ष्य और सबूत अभी तक नहीं आया कि कैसा शीश महल है, कैमरे अंदर अभी नहीं जा पाए हैं। आपको क्यों लग रहा है कि शिशुपाल ने जिस तरह से 99 भगवान कृष्ण गिन रहे थे, 1 2 3 4, तो ये गिनती कौन कर रहा है? नहीं, गिनती तो मनीष जी भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है वो गिनती कर रहा है इसकी, और उसका अब क्यों मन बना चुका है कि इसको जितना नंगा नाच है इसको कर लेने दो, अब की इसका खात्मा होगा। लेकिन मैं आज इसको शिशुपाल की संज्ञा क्यों दे रहा हूँ कैलाश गहलोत वाले प्रकरण को, उसका कारण है कि ये इसने जो अचानक इस्तीफा दिया, सवेरे जब इसने इस्तीफा दिया लोगों को चौंका दिया, तो वो इंतजार करने के मूड में नहीं था। और उसका कारण मैंने बताया कि वो केवल अच्छे से जान रहा कि अब ना मेरा यहाँ कोई भविष्य है, ना इस पार्टी का कोई भविष्य है। तो एक तरह से शिशुपाल की तरह तो वो हो ही गया कि अब वो उसको अंत उसका निकट है। तो वो अंत इस आम आदमी पार्टी का जो अंत है, उससे पहले वो एक तरह से कूदा है जहाज से। तो वो अपने आप को उसने बाहर कर दिया कि अब ये पार्टी की नैया डूबने जा रही है, और ये जो 2-4-5 जो शातिर लोग हैं, इनके अलावा कोई बच्चे चेगा नहीं। मनीष जी, अभी जो मेयर का चुनाव हुआ 2-3 दिन पहले, उसमें से 3 वोट से हारी है भाजपा। तो ये भी एक बड़ी संकेत था उस घटनाक्रम का जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी के अपने खात्मे, मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है, आम आदमी पार्टी के खात्मे का संकेत है। छोटे मोटे घटनाक्रम नहीं है। वैसे आपको लगेगा कि छोटा घटनाक्रम नहीं है। जो पूर्ण मेजॉरिटी की वहां पे पार्टी है और उसका मेयर हारते हारते बचा, 3 वोट से जीता है, तो ये कोई बड़ी जीत नहीं है। और इसीलिए आप देखिए कि मेयर के जीतने के बाद केजरीवाल को जश्न मनाता नजर नहीं आया, कोई लंबी लंबी डींगे हाँकता वो नजर नहीं आया, क्योंकि उसके वो एक तरह से इसके पैरों तले जो जमीन खिसकी है, तो वो उसका पहला संकेत था। और मुझको लगता है कि आज जो कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, ये उसी का इफेक्ट है कि उसने देख लिया उस मेयर के चुनाव में कि हमारी पार्टी के पार्षद तक हमको छोड़ के भाग रहे हैं और भाजपा वहां भी टक्कर दे रही है। तो एक तरह से उसने अपना पीछा छुड़ाया, और ये शिशुपाल का ही अंत है कि एक तरह से अब ये खात्मे की तरफ है पार्टी। आज कैलाश गहलोत के इस्तीफे, मैं अभी तक मनीष जी बहुत निश्चिंत नहीं था, क्योंकि ये तो तय है कि चाहे कुछ भी हो जाए, छोटा पजामा बड़ा कुर्ता गैंग जो है वो इसी को वोट करेगा। तो वो एक, इसको मालूम है एक चंक हमारे पास रखा हुआ 20-22% वोट का। उसके अलावा कुछ लोगों को हरामखोरी के चक्कर में तो, और भाजपा बहुत एग्रेसिव नजर भी नहीं आ रही। तो मुझको लग रहा था कि अभी जरा इंतजार करें प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के आने से पहले, मैदान में उतरने से पहले, जो शीर्ष नेतृत्व वो उतरे, उससे पहले कैलाश गहलोत ने बड़ा रोलर चला दिया है और ये पार्टी एकदम पटरा, एकदम पाटा कर दिया है उसने। अब ये देखना अब सारा जैसे होता है ना, बॉल इज इन दी बीजेपी कोर्ट। अब गेंद जो है बीजेपी के पाले में है कि बीजेपी आने वाले दिनों में कैसा खेलती है इसके ऊपर। तो अब इस पर निगाह रखनी है अभी, क्योंकि ये आज उसका इस्तीफा और केजरीवाल की चुप्पी, और अभी आपने जो फुटेज दिखाई
तो मनीष जी जिस तरह से उसका चेहरा लटका हुआ था, तो ऐसा लटका हुआ चेहरा आपको बहुत यदा कदा ही नजर आया होगा। ये अपने जेल से निकल के आया था, तब भी इसका चेहरा इतना लटका हुआ नहीं था जो इसको आज हम लोगों ने देखा। तो एक तरह से जान रहा है कि मौत सन्निकट है, और वो उससे पीछा छुड़ाना बड़ा अभी इसको असंभव लग रहा है। कोई इसको आसपास इसके कोई नजर नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं क्या। अब यह है कि भाजपा चुनाव का इंतजार ना करे। मैं मनीष जी बार बार कह रहा हूँ कि भाजपा इस तरह से लड़े कि जैसे 1 दिसंबर को वोट पड़ने हैं, इस तरह से इस पर अटैक करना शुरू करे और इसको चैन से ना बैठने दे, तभी ये आदमी काबू में आएगा। नहीं तो ये बड़ा रंगीन सांप है। ये कब कौन सा रंग बदल कर क्या करेगा, कब डस लेगा, कोई जानता नहीं है। तो अभी तो फरवरी में संभवतः चुनाव होने जो शेड्यूल है, तो उस हिसाब से इसको अभी 2-3 महीने चैन से 1 दिन 1 घंटे नहीं बैठने देना है।